गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वैसे तो हमारा UT1 का सिलेबस पूरा हो चुका है और मैं आशा करती हूँ आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन चल रही होगी। और बेटे, जो बच्चे अभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि डेट शीट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं की है तो 20 के बाद जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो फिर आप किस प्रकार से कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराऊंगी कि अपने प्रश्न उत्तर याद कर लीजिए और व्याकरण को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर के लिए आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, यानी कि चाहे आपको 1 लाइन के अंदर आंसर देना हो, चाहे 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से एक को टिक करना हो, तो जिस भी प्रकार से एग्ज़ाम होगा आपको केवल अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। तो आज मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मौखिक कौशल के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके साथ साथ सभी बच्चों को हिंदी अच्छे से पढ़नी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सही से पढ़ते नहीं हो तो आप एग्ज़ाम में लिखते भी सही नहीं हो। और मार्क्स हमेशा आपको ओरल के साथ साथ मार्क्स जो होते हैं, जो आपके नंबर हैं, वो हमेशा आपको केवल लिख बोलने के तो नहीं मिलेंगे, लिखने के भी मिलते हैं। और जब भी अभी तो आपकी ओरल भी हो सकते थे, लेकिन अभी अगर आपके रिटर्न ही होंगे अगर एग्ज़ाम, तो फिर कैसे करोगे आप। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी भाषा को सीख रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, तो उन भाषाओं को सीखते समय जो आप पहली बार किसी भी भाषा को, और मैं मुख्यतः बात करूंगी हिंदी भाषा को, जो आप बोलते हो, तो बोलते लिखते समय जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको, उनसे बचने के लिए हमेशा हमें सही उच्चारण करना होना चाहिए। आपका उच्चारण जितना सही होगा आप वही सही लिखोगे। ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा लिखोगे, और बोलोगे कैसा, जैसा आप सुनोगे। तो मैं यहाँ आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर आप अपना कोई भी पाठ खोल के उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अपने आप से। ठीक है, चलिए। शब्दों और वाक्यों को बोलते और लिखते समय विद्यार्थियों से अक्सर कुछ अशुद्धियां हो जाती है। इन अशुद्धियों से बचने के लिए शब्दों का सही उच्चारण और व्याकरण के नियमों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, शब्दों और वाक्यों को बोलते और लिखते समय, शब्दों और वाक्यों को बोलते और लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं वो क्यों होती है, कि हमें अशुद्धियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए हमें सही उच्चारण और व्याकरण के नियमों का अध्ययन करना चाहिए। भाषा में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। 2 प्रकार की अशुद्धियाँ जो होती है, नंबर 1 आता है आपकी शब्दों की अशुद्धियाँ और दूसरी आती है व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ। तो शब्दों की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस प्रकार से हो सकती है, शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी नहीं होने तथा उनके गलत उच्चारण से शुद्ध शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी नहीं होने तथा उनके गलत उच्चारण से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। इन्हें वर्तनी यानी स्पेलिंग, इन्हें वर्तनी की अशुद्धियां कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने अशुद्ध शब्द और उसका शुद्ध शब्द क्या होगा। अशुद्ध है हमारा साधु, ये अशुद्ध शब्द है साधु, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, इस प्रकार से साधु, छोटे ऊ की मात्रा आएगी हिंदू, छोटा यहाँ पे छोटा लिखा है हिंदू, हिंदू नहीं होता हिंदू, साधु नहीं, साधु, हिंदू, हिंदू। गुरु, ये देखो गुरु, इसमें से बोलो गुरु, तो ऐसे नहीं होता गुरु, देखिए गुरु, ये जितना बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी इसके अंदर, गुरु शब्द नहीं होगा, गुरु होगा। परंतु गलत शब्द है, छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती है शब्द में परंतु। यानी कि जब आपके बोलने पर सबसे ज्यादा आधारित कोई भी भाषा आपके उच्चारण से सबसे अधिक प्रभावित होती है। जितना सही उच्चारण आपका होगा, भाषा आप सही तरीके से सीखेंगे।
कृपा, गलत है, ये कृपा शब्द बन गया। ये क्या शब्द होता है? ये कृपा, ये री होता है कृपा, और ये लिखा है कृपा। ये देखिए पुरस्कार, पुरस्कार गलत है, जबकि शब्द होता है पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है। परिश्रम, परिश्रम गलत, परिश्रम छोटी की मात्रा, परिश्रम। ये वो शब्द हैं जिनमें अधिकतर गलतियां होती हैं बच्चों की, इसीलिए इन शब्दों को आप अपनी किताब में अशुद्धि संशोधन या फिर अपने किसी भी पाठ को खोल के जो आप पढ़ेंगे तो उसमें अधिकतर इन्हीं छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा पे, ऋ से ऋषि की मात्रा पर, नुक्ता और अनुस्वार पर अधिकतर आपकी गलतियां यही होती हैं, तो इनका आपको ध्यान देना है। परिश्रम, परिश्रम। भूख, भूख, देखो भूख, ये तो भूख लिख दिया बच्चे ने, क लिख दिया भूख, जबकि शब्द होता है भूख, ख। परिचय, परिचय, जबकि होता है परिचय, परिचय, जबकि शब्द होता है परिचय। झूठन, झूठन, बच्चे लिखते हैं झूठन, जबकि शब्द होता है, ये लिखा है यहाँ पे झूठन। क्या है ये? झूठन, शब्द होता है झूठन, शब्द होता है झूठन, झूठन और झूठन। प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। श, श, स, श, स, श, स, श, स। फर्क देखिए मेरे बोलने में, फर्क आ रहा होगा आपको। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। श, स, श, स, दोनों में फर्क है। ये है प्रसाद, प्रसाद, जबकि शब्द क्या होता है? प्रसाद ना होके प्रसाद। ठीक है। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ में बड़ी ई नहीं आती है, जब भी या आ जाएगा तो वहां छोटी ई हो जाती है, जबकि मिठाई में आप लगाती हो आपकी बड़ी बड़ी ई होती है, लेकिन जैसे ही मिठाइयाँ शब्द करते हैं तो बड़ी ई की जगह वो छोटी ई में बदल जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। मिठाइयाँ नहीं होता, मिठाइयाँ नहीं होता, मिठाइयाँ। रुचि गलत है, रुचि, रुचि नहीं होता, रुचि नहीं, रुचि। श्रीमती गलत है, श्रीमती होता है, श्रीमती, 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 ये मती है, श्रीमती, श्रीमती। प्रणाम, प्रणाम, नाम नहीं होता, नाम, प्रणाम, प्रणाम गलत है, क्या होता है? प्रणाम, प्रणाम। सूर्य, सूर्य, सूर्य तो कहेगा सूर्य, सूर्य नहीं होता, सूर्य। रुपया, रुपया, रुपया नहीं होता, रुपया, रुपया गलत है, रुपया शब्द होता है। ठीक है। रूप, रूप नहीं होता, रूप होता है। तो देखा आपने किस प्रकार से छोटे और बड़े ऊ की मात्रा में अधिकतर गलतियां होती हैं। उसी प्रकार से बेटे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ये गलतियां होती हैं, जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप इन गलतियों को जब भी आप कोई भी अध्याय पाठ पढ़ रहे हो आपकी ये गलतियां ना हो। देखो ये लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद गलत है। जब भी बेटा किसी भी शब्द के ऊपर र लगता है तो उस र से पहले जो शब्द होता है, यानी कि जो सबसे पहले शब्द लिखा होता है उस र से पहले, उसके बाद फिर हम र को पढ़ते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद, आशी पूरा पढ़ेंगे, आशी फिर आना चाहिए यहाँ पे, आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो इसलिए ये वाला ठीक है, आशीर्वाद। जब यहाँ क्या आशीर्वाद,
आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद शब्द होता है। ठीक है, अगला देखिए, परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा नहीं होता आपका, परीक्षा। परीक्षा शब्द नहीं होता, परीक्षा। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा रखी है, जब ये बहुत बार आप ये गलतियां करते हो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, हमेशा लिख रही होती हूँ बोर्ड पे, परीक्षा शब्द जो होता है जब आप लिखते हो, परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। इसको ध्यान दिया करो, परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। परीक्षा। दोनों, ये देखिए यहाँ पे दोनों, 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 दोनों। यहाँ पे ये न की बिंदु है, दोनों गलत है। दोनों, दोनों नहीं होता, दोनों। ये है दोनों, दोनों गलत है शब्द, दोनों। ठीक है, रामायण। रामायण, फिर रामायण नहीं होता, रामायण होता है। रामायण नहीं होता, रामायण नहीं, रामायण, रामायण होते हैं। वायु। वायु गलत है, वायु, 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 वायु। लड़कियां। लड़कियां गलत है, लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां शब्द नहीं होता, लड़कियां। ठीक है, किंतु। किंतु, किंतु, किंतु तो सही होता है किंतु। अतिथि। अतिथि, अतिथि, अतिथि शब्द गलत है, अतिथि। छोटी की मात्रा आती है थ के ऊपर भी और त के ऊपर भी, दोनों ही कैसे, ये कैसा शब्द है, इस पे दोनों में क्या आ रही है, छोटी की मात्रा आती है आपकी, अतिथि, अतिथि। ठीक है, बीमारी। बहुत बार बच्चे गलत करते हैं बीमारी शब्द को। जब भी प्रार्थना पत्र लिख रहे होते हैं, बीमारी शब्द आप बार बार गलत करते हो। बीमारी में बड़ी की मात्रा आता है, बड़ी की मात्रा आती है ब के ऊपर, बीमारी शब्द होता है बीमारी। ये छोटी की मात्रा आती है, यहाँ पे ये गलत है बेटे, बड़ी की मात्रा आती है आपकी बीमारी, बीमारी। ठीक है, बीमारी शब्द होता है। पत्नी, छोटी की मात्रा इन्होंने लिखा है, गलत है, पत्नी में छोटी की मात्रा नहीं आती, पत्नी बड़ी की मात्रा। कृपया। कृपया, 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 कृपया नहीं होता, कृपया। कृपया करके, कृपया करके, कृपया, कृपया, कृपा करके नहीं होता, कृपया, कृपया, कृपया नहीं शब्द होता, कृपया, कृपया। ठीक है, त्योहार। त्योहार, बच्चे दो मात्रा लगाते हैं बहुत बार त्योहार शब्द पे, जबकि गलत है। त्योहार इस प्रकार से लिखा जाता है, एक मात्रा, त्योहार। ठीक है, शुरू। शुरू, शुरू नहीं होता, शुरू, 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 शुरू करके ध्यान दीजिए। तिथि, दोनों पे छोटी, जैसे अतिथि होता है ऐसी तिथि, तो अतिथि में जब दोनों वर्णों पर छोटी की मात्रा आती है, उसी प्रकार से तिथि पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी दोनों पे, तिथि। क्या लिखा है, झूठ। झूठ, 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 झूठ। अधीन। अधीन, अधीन, अधीन। पुण्य। पुण्य, 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 यह है पुण्य, पुण्य, पुण्य। नय, ण वाला ण आएगा, पुण्य। पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है, पुण्य। सिंह। सिंह, घ नहीं आएगा, ह आएगा, सिंह नहीं होता, सिंह नहीं होता, सिंह होता है। ठीक है, सिंह। चलिए, ये तो थे शब्दों की अशुद्धि। अब आते हैं वाक्य अशुद्धियों पर। तो वाक्य अशुद्धि के अंदर सबसे पहले देखिए किस प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्यों में भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। हमें वाक्यों को शुद्ध रूप में ही बोलना, हमें वाक्यों को शुद्ध रूप में ही बोलना और लिखना चाहिए। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं, इसीलिए हमें वाक्यों को भी शुद्ध रूप में बोलना और लिखना चाहिए।
जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को या फिर अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। किस प्रकार से अशुद्ध वाक्यों को हमने शुद्ध किया हुआ है। हम इलाहाबाद जा रहा हूँ। हम इलाहाबाद जा रहा हूँ। मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। हम नहीं होता, मैं। हम इलाहाबाद जा रहा हूँ गलत है, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। अनेकों सिपाही शहीद हो गए। अनेक सिपाही शहीद हो गए। अनेकों सिपाही शहीद हो गए। अनेकों सिपाही नहीं होता, अनेक सिपाही शहीद हो गए। ठीक है। आप लोग क्या खा रहे हो? आप लोग क्या खा रहे हो? आप लोग क्या खा रहे हैं? प्रश्न चिन्ह। आप लोग क्या खा रहे हैं? आप लोग क्या खा रहे हो नहीं आएगा, आप लोग क्या खा रहे हो? आप लोग क्या खा रहे हैं? ठीक है। ध्यान रखिए, आप लोग यही बातें गलतियां बहुत बार करते हो। आप लोग क्या खा रहे हो, जबकि गलत है। क्या खा रहे हो नहीं होता, क्या खा रहे हो नहीं, क्या खा रहे हैं। आप लोग क्या खा रहे हैं? तुम्हारे कपड़ा मैले हो गए हैं। तुम्हारे कपड़ा मैले हो गए हैं। तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं। ये मैं है, मैले, मेले नहीं है। तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं। कुछ बच्चे इसको मेले पढ़ रहे होंगे, ये मेले नहीं है। मेले में एक मात्रा आएगी, मेले। ये शब्द है मैले, मैं। फर्क है, एक मात्रा होगा तो एक ही आवाज आएगी आपको, में। और जब बड़ा ए आता है तो वहां क्या हो जाता है आपको, मैं, ए हो जाता है। ए और ए में फर्क पता है ना। एक हो गया ए, हो गया आपका, ये हो गया आपका ए। ठीक है। तो इसके लिए इसकी आवाज में भी फर्क आ जाता है, इसीलिए इसकी आवाज में भी फर्क आ जाता है। तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं। मेरे को परीक्षा में प्रथम आना है। मुझे परीक्षा में प्रथम आना है। मेरे को परीक्षा में प्रथम आना है। मेरे को, मुझे परीक्षा में प्रथम आना है। मुझे परीक्षा में प्रथम आना है। छत पर से बालक गिर पड़ा। छत पर से बालक गिर पड़ा, ऐसे बोलते हैं, छत पर से, छत से बालक गिर पड़ा। ठीक है। ध्यान देंगे इन चीजों पर, जो आप बोलते हो बहुत गलत बोल जाते हो। और तुम यह बात क्यों बताई? तुम यह बात क्यों बताई? तुमने यह बात क्यों बताई? तुमने यह बात क्यों बताई? उसके दादाजी आ गया। उसके दादाजी आ गया। उसके दादाजी आ गए। उसके दादाजी आ गए। उसके दादाजी आ गए। वह घर जा रहे हैं। वह घर जा रहे हैं। वे घर जा रहे हैं। वह घर जा रहे हैं। वह घर जा रहे नहीं, वे घर जा रहे हैं। ठीक है। वे घर जा रहे हैं। मेरे को आइसक्रीम खाना है। मेरे को नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो इस प्रकार आप अशुद्धियों पर ध्यान देंगे कि अशुद्धियां जहां भी हो आपको किस प्रकार से उन्हें ठीक करना है। गलत नहीं बोलना है बेटे। और आप जितने भी आपके अध्याय हो उनको पढ़िए और देखिए आप क्या गलतियां कर रहे हो, उनको रेखांकित कीजिए। उसको बार बार उसके लिए आप अपने बड़े बहन भाई मम्मी पापा की मदद ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ कोई भी आपको पढ़ने में समस्या आ रही है। और अदरवाइज आप चाहो तो आप मैसेज छोड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, ताकि आपकी उन समस्या का निवारण हो सके। लेकिन जब तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, बार बार नहीं मेहनत करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक बच्चे आप नहीं सीख सकते। सीखने के लिए आपको डेली पढ़ना है। डेली का अध्याय पढ़िए, डेली पढ़िए। और जिस बच्चों की लग रहा है उनकी वर्तनी, जो वर्तनी तो आपकी स्पेलिंग हो गई, आप लिखने में आप जो बच्चे की गलतियां होती हैं, जो वर्तनी अशुद्धियां करते हैं, वो बच्चे पाठ को देख कर लिखो पहले।
अगर आप आज को देख देख कर लिखोगे तो आपको पता चलेगा किसी शब्द को किस प्रकार से लिखा जाता है। सही प्रकार से लिखने के लिए पहले आप देख देख कर लिखिए, फिर उन शब्दों को पढ़िए भी साथ साथ में, ताकि आपको उच्चारण भी सही प्रकार से हो सके। लिखिए भी, पढ़िए भी, ताकि आपकी जो त्रुटियां होती हैं बार बार, ये त्रुटियां ना हो। और आप किसी भी भाषा में तभी अच्छे हो सकते हो जब आप उसको अधिक से अधिक पढ़ने और लिखने की चेष्टा रखें। इसीलिए सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें, आज से डेली एक पेज सुलेख लिखो और उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात उठाइए, उसे पढ़िए और उसे देख देख कर लिखिए। उसके बाद जब आपका हो जाए तो फिर आप अपने बड़े बहन भाई मम्मी पापा किसी को भी अपना टेस्ट दे सकते हो उसके लिए, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। और जितना अच्छा बेटे आप मेहनत करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी बैठो उस समय आपकी गलतियां ना हो और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। चलिए, UT1 एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। व्याकरण पे सबसे अधिक ध्यान दीजिए, प्रश्न तो याद कर लीजिए लिटरेचर के, जो भी आपकी 5, 1, 2, 3 है उनको याद कीजिए, और व्याकरण को जितना हो सके अच्छे से अच्छे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ध्यान रखिए सभी विद्यार्थी अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।